इस वक्त हर 6 में से एक टीनेजर ओबीस है, यानी कि 17% टीनेजर ओबीस है। यह एक बहुत बड़ी हेल्थ पेंडेमिक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर आज जब भी तुम्हारे एक फ्रेंड सर्कल है या फिर तुम्हारी क्लास में जितने भी तुम बच्चे देखते होगे, तो तुम्हारी क्लास में वैसे टीनेज में ये चीज़ कम होती है, लेकिन टीनेज में फिर भी बहुत से लोगों को ये होती है। तुम्हारी क्लास में एक ना एक ऐसा लड़का होगा ऐसा जो कि मोटा है, और उसके सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ के बारे में केयर नहीं करता। इवन इफ़ यू दैट गाय जो कि इस चीज़ के बारे में केयर नहीं करता है कि तुम कोई उसे मोटा कहे या क्या कहे, फिर भी तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। क्योंकि अगर तुम खुद केयर नहीं करोगे तो भी ओबेसिटी का ही नुकसान है। जैसे कि तुम्हारे HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट स्टॉप कर देता है, या फिर इसकी क्वांटिटी को कम कर देता है, सिक्रेशन की रेट को कम कर देता है, जिससे कि तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस या फिर तुम्हारी हाइट कम हो जाती है। जो कि ये इसी एज में तुम्हारी हाइट बढ़ती है, और अगर तुम इसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे तो तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा फेज या फिर एक यूँ कहा जाए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट निकल सकता है। क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी मोस्ट ऑफ द पीपल्स की जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स की जो ड्रीम जॉब होती है वो क्या होती है, या तो आर्मी या फिर पुलिस। ये आजकल के लोगों की ड्रीम जॉब्स, इंजीनियर वगैरह ड्रीम जॉब्स होती है। लेकिन जो भी लोग होता है उनमें से बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है, और इसके लिए तुम्हें पतला होना पड़ता है, इसके लिए तुम्हें अपनी ओबेसिटी को कम करना पड़ता है, इसके लिए तुम्हारी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। जो कि तुम अगर ओबीस हो तो इनमें से कुछ भी पैरामीटर को तुम पार नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ओबेसिटी कैन रूइन योर लाइफ। इट विल किल यू मेंटली एंड फिजिकली। तो आखिरकार ओबेसिटी को कैसे दूर किया जाए, कुछ ऐसे सिंपल टिप्स जिनसे तुम इस ओबेसिटी को ख़त्म कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप है ईटिंग लेस कैलोरीज। ये बहुत बेसिक से टिप है, तुमने भी इसके बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर तुम सोचोगे कि तुम अपने कैलोरीज को अंडर काउंट या ओवर काउंट कर अपनी कैलोरीज को ओवर, अगर तुमने मान लो एक डिसीजन लिया 1200 कैलोरी खाने, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन है, और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी कैलोरी कैसे काउंट करनी है, कैलोरी कैलकुलेटर नाम का एक क्रोम में जाके सर्च कर सकते हो, गूगल माइन में तुम्हें मिल जाएगा कैलोरी कैलकुलेटर करके ऐप। तो उसमें सर्च करके तुम अपनी एज हाइट वगैरह सब डालो। इवन अगर तुम 15 से कम हो तो तुम्हें नहीं बताता है, और तुम्हें 15 ही डाल देना उसमें, तो तुम्हारी ये जो आएगी वही ऑलमोस्ट तुम्हारी रियल कैलोरी है, मेंटेनेंस है। तो इसी के हिसाब से तुम्हें ये करना है, और तुम्हें उस फूड को कम करनी है। और ट्राई टू बाई वेइंग स्केल, किचन स्केल, जो कि 300 रुपये का पड़ता है, तुम ऑनलाइन देख लेना ना, और 300 रुपये के अंदर मंगाया करो। अब कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब है कि तुम्हें लगता है इस फूड में इतनी कैलोरी है, जो कि एग्जैक्ट नहीं है, और तुम उससे कम खाए। उस कैलोरीज को जो कि ज़्यादा है उसको तुम कम समझते हो, इस कारण से तुम एक कैलोरी सरप्लस में चले जाते हो। तो इसके लिए तुम्हें एग्जैक्ट कैलोरी पता होना चाहिए। तुम भी जो भी मटेरियल बनाओ, जो भी खाना बनाओ, उसकी रो वेइंग करो, उसका रो वेट लो, और उससे ही तुम अपना कैलोरीज को कैलकुलेट करो। तो ये रहा फर्स्ट वे। सेकंड वे इज़ वॉकिंग मोर। वॉकिंग मोर एक ऐसा चीज़ है जिससे कि तुम्हारी सोशल स्किल तो इम्प्रूव होगी। से मैं इस वीडियो यानी कि फर्स्ट वीडियो से कह रहा हूँ इवनिंग वॉक। इवनिंग वॉक ना कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, ना कि तुम्हारे लुक्स को इम्प्रूव करेगी, ना कि तुम्हें टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगी, बल्कि तुम्हारी ओबेसिटी को भी कम करेगी। तो वॉक आउट, जब भी तुम बाहर घूमते हो तो तुम्हारी ओबेसिटी कम होती है। ये क्या टिप है, थोड़ा फिजिकल बॉडी से लेके है, वो है एक्सरसाइज करना और हाई प्रोटीन डाइट लेना। तो अपने में प्रोटीन को 1.7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो पूरा हाई बायोबिलिटी वाला प्रोटीन होना चाहिए। हाई बायोबिलिटी वाले प्रोटीन का मतलब कि अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो और उसकी बायोबिलिटी हाई हो। अब हाई बायोबिलिटी वाले प्रोटीन को तुम यूट्यूब में सर्च, गूगल में सर्च कर सकते हो, जिसकी बायोबिलिटी 80 से ऊपर है, तुम उसको डेफिनेटली ईट कर सकते हो। सो 1.7x इससे मल्टीप्लाई करो और वेट ट्रेनिंग करो, जिससे कि तुम्हारी लूज स्किन की तुम्हारी टेंशन हो ही नहीं। और मेरी बात मानो, उनके एक पर्सनल टिप दूंगा कि एग्रेसिव कट मत करना। 400 से 500 कैलोरी का डेफिसिट ठीक है, इसमें ही रहो और इसमें ही कट करो। टेकिंग लेस स्ट्रेस, रिसर्च से प्रूफ हुआ है कि जब भी तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो तुम्हारे कोर्टिसोल लेवल स्पाइक होते हैं, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज होता है, और तुम्हारे बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है, जिसके एस्ट्रोजन ही फैट स्टोरेज का मेन रीज़न है, जिसकी वजह से तुम्हारे लव हैंडल्स में तुम्हारे आसपास फैट होता है, तुम्हारी जो लाइन शार्प नहीं लग पाती। यही इसके पीछे का मेन कारण है। फर्दर पॉइंट्स बताए जिनमें मैंने कहा है, तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारी जो फूड हो वो क्लीन हो। क्लीन का मतलब होता है कि तुम्हारे फूड में कोई भी जंक फूड है ही नहीं। तुम्हें जंक फूड को टोटली एलिमिनेट कर देता है उस टाइम पीरियड तक जब तक कि तुम एक फिट पर्सन नहीं हो जाते हो।
तो not reduce it, just cut off it. Sixth and bonus tip is, if you are teenager, like most of the you are teenager, so if you are teenager, so you can eat in just your maintenance calorie and do all tips, बट एट मेंटेनेंस कैलोरी व्हेन यू डू इट, जब भी तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरी से खाने के कारण तुम्हारी बॉडी में जब भी में ग्रो है, वेट भी लॉस होता है, लेकिन ये एक रैपिड नहीं होता है, एक जल्दी नहीं होता है, जिससे कि तुम्हारे रिजल्ट तो शो धीरे मिलेंगे, लेकिन इससे तुम्हें फ़ायदा है कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। जब भी तुम ओबिसिटी में होंगे तो तुम्हारी एच के कारण हाइट कम होते एच कम होता है, जिससे कि तुम्हारी हाइट भी कम होती है। लेकिन जब भी तुम ओबिसिटी को टैकल कर लेते हो तो जिसके लिए करने के लिए एक एग्रेसिव बल्क करते हो, जिससे कि तुम्हारी कैलोरी डेफिसिट होती है, जिसमें तुम्हारी बॉडी फिर तुम्हारी ग्रोथ होना ही बंद कर देती है। इसलिए ट्राई टू ईट मोर कैलोरी। तो यही था इस वीडियो में। और ओबिसिटी को तुमने जब भी मोटापे को कम करना है तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा, लेकिन एक दिन तुम अपने ओबिसिटी को जरूर डिफीट करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर